सीताराम। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। मूर्ति पूजा ये एक अंधविश्वास है या भ्रम है जो सदियों से, हजारों वर्षों से मूर्ति पूजा होती आ रही है। कहते हैं कि हिंदू धर्म में पहले शुरुआती काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ये धर्म जो है अद्वैतवाद का और एकेश्वरवाद का भी समर्थक रहा है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने में मूर्ति पूजा रास्ते को सरल बनाती है। मूर्ति के प्रति हम लोग श्रद्धा से जुड़े होते हैं। ये श्रद्धा परमात्मा से जुड़ने में एक सेतु का काम करती है। और सभी धर्मों में यह श्रद्धा किसी न किसी रूप में मौजूद है। ये एक अटल सत्य है। हम एक मूर्ति को आराध्य मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसे फूल अर्पित करते हैं, उसे भोग अर्पित करते हैं, उसको निद्रा देवी के अधीन करते हैं, फिर उसको जगाते भी हैं। कई प्रकार से हम 16 प्रकार के उपचारों से सेवा करते हैं मूर्तियों की। और इस प्रकार हमको मूर्ति से ही एक प्रकार से एक जुड़ाव महसूस होने लगता है। अब मूर्ति के सामने, मूर्ति को कामना पूर्ति का साधन व्यक्ति मानने लगता है। कामनाएं भी कभी कभी पूरी भी होती है। हालांकि ये चमत्कार जो होते हैं मूर्ति के नहीं होते, ये तो अपने कर्मों के चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार अपने मन की बात है। ये मन बहुत शक्तिशाली तत्व है। भली सी बात है, हमारे मन में विश्वास निर्माण होने के कारण घटित होती है। ईश्वर की भी कृपा होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं। लेकिन बहुत बार ये हमारे मन में जो विश्वास निर्माण होता है उसी उससे भी घटित होती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। मन से बढ़ के ना तो कोई शत्रु है, ना मन से बढ़ के कोई मित्र है। अब लोग बोलते हैं मूर्ति से क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं मंत्रों से क्या होता है। आज की कहानी है, कल की, मुंबई की, कि एक व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा खराब थी, मृत्यु की कगार पर था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, कोरोना का पेशेंट था। किसी मंदिर में किसी ने कहा कि अब रुद्राभिषेक करवाइए शिव जी के मंदिर में, तो शायद उनको कुछ अच्छा लगे। तो परिवार के कुछ लोग जो है तो मंदिर पहुंचे शिव जी के, किसी ब्राह्मण का समय लेकर रुद्राभिषेक का पूजा शुरू कर ही रहे थे। तो हॉस्पिटल्स में जो रिश्तेदार थे बाहर, उनको डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा आदमी एक्सपायर हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। तब इन्होंने कहा कि अभी पूजा की तैयारी तो हो चुकी है, बस बैठना है, रुद्राभिषेक करना है। तो ब्राह्मण से, पुजारी से कहा उन्होंने कि अभी क्या मतलब नहीं, हमारा आदमी तो मर गया। उसने कहा मर गया तो मर गया, लेकिन आपने संकल्प किया है ना आप रुद्राभिषेक करने का, आप अपना अभिषेक पूरा करो, हो सकता है ये पुण्य उसके काम आएगा आगे। रुद्राभिषेक में उनके 2-2.5 घंटे गए। उन्होंने भी माना कि चलो। उन्होंने पूछा कि भाई डेड बॉडी कब तक मिलेगी, तो उन्होंने कहा 2-3 घंटे लगेंगे। बोले तब तक रुद्राभिषेक करेंगे। ये लोग रुद्राभिषेक करने लग गए। उस आदमी को जब उस वो नीली पन्नी में जो अभी पैकिंग करके दे रहे लोग, उसको जब एम्बुलेंस में रखा गया तो इन्होंने सहज उसकी वो चेन खोली, उसका चेहरा देखा तो उसने आंखें खोली। उसको वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, वापस ऑक्सीजन लगाया गया। अभी उसकी तबीयत स्थिर है, ठीक है।
वो बच ही गया पूरी तरह से ऐसा नहीं, लेकिन आज तो स्थिर है, ठीक है, देख रहा है। ये क्या है, किस चीज का चमत्कार है? बहुत बार भगवान भी चमत्कार करते हैं, मूर्तियों से भी चमत्कार होता है। बहुत बार मन के मन प्रार्थना करने से भी होता है। आवश्यक नहीं कि हर बार मूर्ति हो, और आवश्यक नहीं कि हर बार आप निर्गुण की उपासना करो। मन के इस पात्र में जो मूर्ति होती है, उसके प्रेम में व्यक्ति डूब जाता है। वो पात्र चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, धीरे धीरे उस परम निराकार में उतरता है। उदाहरणार्थ, अगर आप कृष्ण की मूर्ति की आराधना करेंगे तो आपका मन उनके द्वारा बोली गई गीता के वचनों की ओर जरूर जाएगा। वो गीता के वचनों को जरूर देखेगा, क्योंकि कृष्ण से प्रेम है तो गीता से प्रेम होगा धीरे धीरे। और जैसे गीता से प्रेम होगा तो चलो निराकार की ओर यात्रा शुरू हो गई। इसी प्रकार अगर राम की मूर्ति है, रामचरितमानस की ओर ले जाएगी। दुर्गा की मूर्ति दुर्गा सप्तशती की ओर ले जाएगी, और आपको धीरे धीरे मानस पूजा की ओर लेके जाएगी, धीरे धीरे आपको निराकार की तरफ भी लेके जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मूर्ति फेंक दे, इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति पूजा करना ही गलत है। मनुष्य खुद मिट्टी से बना है, इसकी उत्पत्ति भी मिट्टी से ही हुई है। अब हमने क्या है कि हमारी एक भ्रांति हो गई कि हमने मनुष्य ने सभी दिशाओं में विकास कर लिया, इवोल्यूशन हो गया। जब हम विकास कहते हैं ना, तो हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रम में होते हैं। आदमी की जिंदगी, आदमी का जीवन इतनी बड़ी वस्तु है, इतनी बड़ी चीज है कि वो अगर किसी एक चीज में विकास कर लेता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसने दूसरी किसी चीज को छोड़ दिया, कुछ तो छूट गया। अगर भले ही आज विज्ञान पूरी तरह विकसित है, तो विज्ञान विकसित हो गया तो धर्म के मामले में बहुत पीछे छूट गए हम। और जब कभी धर्म विकसित था या होगा तो विज्ञान अपने आप पीछे छूट जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब एक आयाम में कुछ जान लेते हैं तो दूसरे आयाम को भूल जाते हैं। भाइयों, ऐसा नहीं कि विकास सब सब एंगल से कभी विकास नहीं हुआ। जब एक चीज को आप बढ़ाओगे तो दूसरी छूट जाएगी। आप पैसा कमाने के लिए बाहर निकलोगे, बहुत पैसा 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 करते रहोगे तो पैसा कमा लोगे, परिवार छूट जाएगा आपका, परिवार से प्रेम छूट जाएगा, परिवार से स्नेह छूट जाएगा। अगर परिवार में रहना चाहते तो फिर आप फॉरेन नहीं जा सकते, आप विदेश नहीं जा सकते नौकरी करने के लिए, क्योंकि आपको परिवार चाहिए, साथ में माँ बाप चाहिए, मामा जी चाहिए, बुआ जी चाहिए, चाचा जी चाहिए, माँ बाप चाहिए, बच्चे चाहिए। तो फिर आप विदेश नहीं जा सकते ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि एक चीज़ को छूने जाओगे तो दूसरी अपने आप कम होगी। 1880 में यूरोप में कुछ गुफाएं मिली, उनका नाम था अल्टामीरा। उन गुफाओं में 20,000 वर्ष पुराने चित्र थे, और रंग भी ऐसा कि जैसे अभी 2 दिन पहले किसी चित्रकार ने उसको रंग दिया हो। अभी ढूंढने वाला था एक मार्सिलानो नाम का व्यक्ति, उसने वो गुफाएं खोजी, लेकिन उसकी पूरे यूरोप में बदनामी हो गई। क्या? कि इसने गुफाएं खोजी भी होगी, लेकिन ये जो चित्र है ये इसने अभी अभी बनाए हैं। जो भी चित्रकार उसको देखने जाता वो मार्सिलानो को कहता कि ये तू धोखाधड़ी कर रहा है, ये तो अभी अभी की 2 दिन की 4 दिन की पुताई है। उनका भी कहना ठीक था, क्योंकि एक 100 साल पुराने चित्र भी बूढ़े होने लग जाते हैं, उनके रंग हवा हो जाते हैं। वो भी 4 दिन के पुराने पुताई किए हुए नजर नहीं आते। ये तो 20,000 साल पुरानी गुफाएं थी, इसमें जो चित्र थे वो कैसे हो सकते, इतने ताजे कैसे हो सकते, इतने स्वच्छ, इतने चमकदार कैसे हो सकते। जब मार्सिलानो की खोज पूरी हुई, जब निष्कर्ष निकाला गया कि ये 20,000 साल पुराने ही चित्र है, तो बड़ी मुश्किल हो गई। क्योंकि जिन लोगों ने वो रंग बनाए होंगे, वो रंग बनाने के संबंध में हमसे कितने विकसित रहे होंगे। आज हम अपने बिल्डिंग को, हमने घर को रंग देते तो 3 4 5 साल में हमको रंग बदलना पड़ता है, नए रंग लगाना पड़ते हैं। और वो 20,000 साल से वो रंग नया लग रहा है। भले ही आप चांद पर पहुंच गए, लेकिन 100 साल से ज्यादा चलने वाला रंग अभी हम नहीं बना पा रहे। तो क्या हम विकसित है या वो विकसित थे? ये थोड़ी हैरानी की बात है। भाइयों, ऐसा है
इजिप्ट में ममीज रखी है, मतलब मुर्दे रखे, कुछ शव रखे हैं, उनको ऐसा कुछ सॉल्यूशन लगाया है, ऐसा कोई रासायनिक द्रव्य का उपयोग किया है, हजारों साल पुरानी है, वो लाशें खराब ही नहीं हुई अभी तक। ऐसे लगता है कि वो आदमी अभी कल मरा है, और हम तो 2 दिन नहीं रख पाते। तो इसी क्या बात है कि तब था और आज नहीं है। मतलब तब विकास किसी और दिशा में था, आज का विकास किसी और दिशा में हो सकता है। इसी तरह जिन लोगों ने निर्गुण भक्ति का पाठ पढ़ाया, उनका विकास किसी और दिशा में था, सगुण भक्ति वालों का विकास किसी और दिशा में है। जीवन का सत्य जो है ये बहुआयामी है। एक ही काम को बहुत तरह से किया जा सकता है, इसलिए दूसरे को आप गलत या झूठा नहीं बोल सकते। एक निर्गुण भक्ति वाला ये नहीं बोल सकता कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुकमाई। अरे भाई, जिसका जिसका विकास माला की तरफ है वो माला की तरफ जाएगा, जिसका निर्गुण की तरफ है बिना माला के भी आएगा। तो ये तो कोई सुमिरन नहीं है, ऐसा थोड़ी बोल सकते कि ये कछु सुमिरन नहीं। भाई आप, यह आपका विकास है, अपनी तरह से हो गया। सबका विकास एक दृष्टि से नहीं होता है। मूर्ति पूजा में भी सबका विकास एक दृष्टि से नहीं होता। एक ही मूर्ति की वजह से सब में अध्यात्म का विकास नहीं होता। अलग अलग लोगों का विकास अलग अलग मूर्तियों के माध्यम से होता है। एक ही काम तक पहुंचने की बहुत सारी टेक्निक हो सकती है, बहुत सारी विविध विधियां हो सकती है। सोना आज जमीन से खोद कर निकाला जा रहा है, उसको शुद्ध किया जा रहा है। और गोरखनाथ जी की विद्या तो कुछ और कहती है सोना बनाने की, तोरस मोरस वाली। और जो श्री सूक्त है उसमें तो सोना बनाने की विधि अलग है, गोरखनाथ जी की अलग है। वो तो ऐसी वनस्पति से सोना बना लेते थे। तो ये झूठ थे, वो झूठ थे, या वो झूठे जमीन में से निकाल रहे। जिसको जिसमें यश मिला वो उसके लिए सही मार्ग है ना भाई। आपको कौन बोला कि आप निर्गुण के भक्त हो तो आप सुगुण वालों को मतलब झूठ साबित कर दोगे कि मूर्ति पूजा वाले मूर्ख है? ऐसा नहीं है। जो जमीन से खोद कर सोना निकाल रहे वो भी सही है, लेकिन गोरखनाथ जी तो ऐसी किसी भी वस्तु का सोना बना के देते थे। और कुछ विधियां ऐसी है तो वो वनस्पति से सोना बनाते, वनस्पति के रस को जला के उसमें से सोना बनाते बनाते साधु लोग। तो ये थोड़ी जमीन खोदने वाला तो बोलेगा वो साधु झूठा है, और साधु बोलेगा जमीन खोदने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई ये काम अनेक तरह से हो सकता है, अनेक टेक्निक से हो सकता है। जिसको जिस टेक्निक में मन लग गया, इंटरेस्ट आ गया, उस टेक्निक में वो जिसको अनुभूति आ गई वो आगे बढ़ेगा। जीवन इतना बड़ा है कि जब हम एक दिशा में लग जाते हैं ना तो हम दूसरी दिशाओं को भूल जाते हैं। मूर्ति बहुत विकसित लोगों ने पैदा की, ये कोई मूर्खों ने पैदा नहीं की। सोचने की बात है, क्योंकि मूर्ति का संबंध है वह जो एक कॉस्मिक फोर्स है, ये हमारे जब चारों तरफ जो ब्रह्म शक्ति है उससे संबंध बनाने का एक सेतु का काम करती है मूर्ति। जब पूरे विश्व में एकेश्वरवाद और आध्यात्मिक विषयों पर शोध चल रहे थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब पूरे विश्व में एकेश्वरवाद चल रहा था, आध्यात्मिक शोध चल रहा था, तब भारत में रामकृष्ण परमहंस जैसे विलक्षण संत काली की मूर्ति से घंटों बातें करते थे। शुरुआती दिनों में लोग उनको पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के समझ में आया कि रामकृष्ण के भीतर कुछ घट गया है, कुछ बढ़ गया है, कुछ तो बदला हुआ है। काली को भोग लगाना उनकी नियमित दिनचर्या थी। भोजन की थाली लेकर जाते मंदिर के गर्भगृह में, और जब निश्चित नहीं होता था कि वो कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब काली भोजन कर लीजिए तभी वो बाहर आते, तो कभी 1 घंटा लगता, कभी 4 भी घंटे लग जाते। एक दिन उनकी पत्नी ने देखा ये करता क्या है मंदिर में जाकर, पागल। शारदा था उनका नाम। उनको ढूंढते हुए मंदिर पहुंची। श्रद्धालु तो जा चुके थे, ये अंदर बैठे थे, दरवाजा बंद था। और
परमहंस जी तो गर्भगृह के अंदर भोग लगा रहे थे मूर्ति को। दरवाजे की दरार से रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा ने झांक के देखा तो स्तब्ध रह गई। आज तक वो पागल समझती थी, आज तक मूर्ख समझती थी उसको। साक्षात काली रामकृष्ण परमहंस के हाथों से भोजन ग्रहण कर रही थी। उस दिन से शारदा का जीवन बदल गया। हिंदुओं को मूर्तियों में जान फूंकने का विज्ञान हजारों साल पहले से मालूम था। हिंदू लोग मूर्तियों में जान फूंकते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें प्राण होते हैं, और मूर्ति भी चमत्कार करती है, मूर्ति भी कृपा करती है। हो सकता है कभी कबीर अलग दिशा में चले गए तो उनको उधर प्राप्ति हो गई, तो जरूरी नहीं पूरी दुनिया कबीर के पीछे चले जाए, जरूरी नहीं पूरी दुनिया राधा स्वामी सत्संग के पीछे चले जाए, जरूरी नहीं पूरे लोग इस्लाम के पीछे चले जाए। हिंदुओं को मूर्तियों में जान फूंकने का विज्ञान हजारों साल पहले मालूम था। अटल श्रद्धा हमारी, और हमारी अटल श्रद्धा ने, उस अदृश्य महाविज्ञान ने, हमारी श्रद्धा ने आज तक हिंदू प्रतिमाओं को जीवंत रखा है। अब आते हैं जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, उन्होंने बाद में क्या किया। सबसे पहले लेते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आज उनके जो अनुयायी है वो सारे भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगा रहे हैं, तो कहाँ गया तत्वज्ञान। मतलब तुमने विरोध किसका किया, केवल हिंदुओं के भगवानों की, ईश्वर की मूर्ति का विरोध किया। भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई तो फिर वो मूर्ति है, और हमारे रामकृष्ण की, हनुमान जी की मूर्ति लगी तो फिर वो मूर्ति नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। आज उन्हीं खुद के लाखों मूर्तियां पूरे भारतवर्ष में लगी हुई है। क्यों लगाए भाई, जब मूर्ति पूजा पाखंड है तो ये गौतम बुद्ध की और भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां क्यों लगी है। इसका मतलब क्या है, जो निर्गुण का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो भी अपने गुरु का फोटो, अपने गुरु की तस्वीर अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, अपने मंदिर में, घर में के मंदिर में अपने गुरु की तस्वीर रखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मूर्ति कभी नष्ट होने वाली नहीं है, चाहे जितना जोर लगा लो निर्गुण का। अभी बात कर रहे थे आप कोई लोग कि कोरोना वायरस सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, तो उसका चित्र कहां से आया वो कांटे वाला, क्योंकि वो दिखाई देता है, वो है तो वो दिखाई देगा, बस उसको दृष्टि चाहिए। तो कोरोना वायरस देखने के लिए आपको एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए, एक माइक्रोस्कोप चाहिए। तो भगवान भी मूर्ति में भी है, उसमें जो मूर्ति में जो भगवान है उसको देखने की हमारे अंदर दृष्टि चाहिए। क्योंकि आप ज्योत भी देखोगे, आप कुछ भी नहीं देखोगे तो कुछ दिखेगा भी नहीं आपको, कुछ प्राप्त भी नहीं होने वाला आपको। आपको प्रकाश तो देखना पड़ेगा, प्रकाश खुद एक मूर्ति है भाई, ज्योति खुद एक मूर्ति है, तस्वीर खुद एक मूर्ति है। तो मूर्ति पूजा को हम दुत्कार नहीं सकते, मूर्ति पूजा पाखंड नहीं भाई साहब। इसलिए रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया कि वो भोजन कराते थे उनको, रोज महाकाली प्रकट होकर उनके हाथ से भोजन करती थी। भक्त नामदेव भी, जब भक्त नामदेव के पिताजी कहीं गांव गए कुछ दिन के लिए, तो उन्होंने भक्त नामदेव को बोला, छोटे थे 10-12 साल के, कि भाई भगवान को भोग लगा देना, भोजन कराना, बाद में भोजन करना समय से। ये अपना दोपहर में 11:30 बजे, 11:45 गए मंदिर में, भगवान के आगे थाली रखी, बोले खाइए भगवान, कभी गए नहीं थे मंदिर, कैसे भोग लगाते पता नहीं था, खाइए भगवान खाइए, नहीं खा रहे। 10-20 मिनट, आधा घंटा रास्ता देखा, बच्चा ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, शायद शर्म आ रही होगी, दरवाज़ा खुला है, भोजन करने का तरीका था पहले, बंद दरवाजे में भोजन होता था। कहते पर्दा चाहती है दौलत औरत, और तो दौलत औरत और
भोजन ये पर्दे में होता है, खुले में होता नहीं। तो उसने सोचा कि भाई पर्दा बंद कर दिया, दरवाजा, खा लीजिए। नहीं खा रहे। फिर बाहें पीछे की, कैसे खाते नहीं हो तुम? मुझे भूख लगी, मुझे जाना है, खाना पड़ेगा तुमको। भगवान को प्रकट होना पड़ा। महीने भर के बाद में आए वो। तो बोले नैवेद्य तो गाय को खिला देता। तो बोले गाय को क्यों खिलाऊंगा, जब भगवान खुद खा लेते हैं तो गाय को क्यों खिलाएंगे उसको, ऐसे कैसे खाते हैं बोले। फिर पता चला उनके पिताजी को कि ये मतलब मूर्तियां भी भोजन करती है। हम इधर भजन तो कहते कि मीरा के जैसे भुलाते नहीं, नामदेव के जैसे खिलाते नहीं। वे रामदेव नामदेव के जैसे, मीरा के जैसे, रामकृष्ण परमहंस के जैसे जो अगर खिलाएंगे तो खाएंगे ना मूर्ति भी। कौन बोला वो पत्थर है, वो निर्जीव है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें प्राण नहीं, बताया किसने आपको? आपको मतलब जो निर्गुण के ज्यादा उपासक है, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, उनकी बात है। जिन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया, निर्गुण की उपासना की, उनके घर में एक तस्वीर है किसी न किसी की। और बाद में धीरे धीरे होता यूं है कि बाबा साहब ने विरोध किया, मूर्ति पूजा को पाखंड बताया, आज उनकी लाखों मूर्तियां पूरे देश भर में है। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा को पाखंड बताया, निर्गुण की उपासना सिखाई, आज गौतम बुद्ध की हजारों लाखों मूर्तियां जो है पूरे भारत भर में। तो आप मूर्ति पूजा को पाखंड नहीं बोल सकते। सीताराम।